Hello everyone, this video is about IELTS speaking, and for those who are aiming to score 7 or higher, ready-made sentences. Today I'm gonna be sharing some fantastic sentences which you can use on your test day. So let's begin. Okay, so we have here, it's safe to say that, okay? I've always dreamed of ing, that's called ing form, okay? However, I have not yet been fortunate enough to embark on that endeavor. However, if I did, I would dash. एक एक चीज आपको क्लियर करूंगा, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, so that you can also use on your test day. Okay, so it's safe to say that. It's safe to say that का मतलब है कि यह कहना ठीक होगा. It's safe to say that. Okay, it's safe to say that. उसके बाद है I have, यहां पर I have की contraction है. I have always dreamed मीन्स कि मैंने हमेशा से ये मेरा सपना रहा है कि मैं ing लगाकर ये चीज़ मैं करूं. इसके बाद एग्जाम्पल्स आपके साथ मैं एक एक करके शेयर करूंगा और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा. रेडीमेड सेंटेंसेस IELTS स्पीकिंग के लिए. इससे पहले मैंने रेडीमेड सेंटेंसेस IELTS राइटिंग के लिए भी बनाया था, वो भी आप लोगों को बहुत पसंद आया. और इसके बाद रेडीमेड सेंटेंसेस IELTS स्पीकिंग, IELTS राइटिंग, IELTS स्पीकिंग, IELTS राइटिंग दोनों के बहुत सारे वीडियोस में लाने वाला हूं आपके लिए. ing. ओके, हाउएवर आई हैव नॉट येट. आई हैव, फिर से यहां पर आई हैव की कंट्रैक्शन है. आई हैव नॉट येट बिन फॉर्चुनेट. फॉर्चुनेट कि मैं उतना किस्मत वाला नहीं हूं या उतना किस्मत वाली नहीं हूं. ओके, फॉर्चुनेट एनफ. एम्बार्क मीन्स शुरू करना. एंडेवर एक ऐसी कोशिश, प्रयास, ऐसा कि ऐसा अभी तक मुझे मौका नहीं मिला है कि ऐसा मैं करूं. उसके बाद है हाउएवर, फिर भी. इफ आई डिड का मतलब है अगर मैंने ऐसा किया. If I did, I would. और उसके बाद देखते हैं कुछ examples. Right. So first example we have, it's safe to say that I have always dreamed of learning guitar. Okay? It's safe to say that मतलब है कि ये कहना बिल्कुल ठीक होगा, सही होगा, safe होगा. I have always dreamed of, उसके बाद ing. Okay? Learning guitar. आपको examples भी comments में लिखने हैं so that I can get motivation, और उससे मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आपको मेरे ये sentences पसंद आ रहे हैं, so that I can make more videos for you guys. Example में ज़रूर लिखें. It's safe to say that I've always dreamed of, उसके बाद ing लगाकर, learning guitar, कि हमेशा से ये मेरा सपना रहा है कि मैं गिटार को सीखूं. However, फिर भी I have not yet मतलब अभी तक, been fortunate, अभी तक मैं उतना किस्मत वाला, fortunate enough, उतना किस्मत वाला या उतनी किस्मत वाली नहीं हुई हूं कि मैं इसको शुरू कर सकूं, embark कर सकूं, इस endeavor के लिए, इसका कुछ प्रयास मैं कर सकूं, शुरू कर सकूं. However, फिर भी, लेकिन, if I did, अगर मैंने ऐसा किया, I would learn electric guitar. अगर मैंने ऐसा किया तो मैं ये चीज करूंगी या करूंगा. Next example we have. It's safe to say that I have always dreamed of meeting with my all-time favorite singer named Arijit Singh. कि ये कहना बिल्कुल सेफ होगा, सही होगा कि हमेशा से ये मेरा सपना रहा है कि मैं अरिजीत सिंह. आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो. आपको बता दूं कि अरिजीत सिंह जो है वो मेरे फेवरेट सिंगर नहीं है. मैं उदाहरण के तौर पर ले रहा हूँ. मेरा फेवरेट सिंगर सतिंदर सरताज हैं. हो सकता है आपको भी पसंद हो. ऐसा नहीं है कि अरिजीत मुझे पसंद नहीं है. आप अपना एग्जाम्पल ज़रूर मैंशन करें कि आपका कौन सा ऐसा फेवरेट सिंगर है जिसको आप काफ़ी समय से आपका ड्रीम रहा है, मिलना चाहते हैं. इट्स सेफ टू से दैट आई हैव ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ मीटिंग विद माई ऑल टाइम फेवरेट. ऑल टाइम फेवरेट का मतलब है कि जो हर समय हर वक्त आपका फेवरेट है, सिंगर नेम्ड डैश. However, फिर भी I have not yet been fortunate enough, अभी तक मैं इतना किस्मत वाला, किस्मत वाली नहीं हुई हूं कि मैं ये शुरू कर सकूं, embark on that endeavor, कि उस प्रयास के लिए मैं शुरू कर सकूं. लेकिन however, if I did, अगर मैंने किया तो I would take a selfie with him and ask him to sing my favorite song, तुम ही हो. I'm not a singer, just trying to sing, right? तुम ही हो. So ये यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने ऐसा किया तो मैं सेल्फी भी उस सिंगर के साथ मैं करूँगा और उनको गाने के लिए भी मैं बोलूँगा. Next example. It's safe to say that I have always dreamed of visiting the Golden Temple. ओके, यह कहना सेफ होगा, सही होगा कि हमेशा से. अब हो सकता है कि आप
पंजाब से नहीं है, और पंजाब में जितने भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे कि जो अभी पंजाब में रहते हुए भी हो सकता है शायद वो ना गए हों, और कोई हो सकता है कि किसी और स्टेट में रहता है और उसका दिल करता है कि हमेशा से रहा है कि मुझे एक बार गोल्डन टेम्पल ज़रूर देखना है जो पंजाब में है. It's safe to say that I've always dreamed of visiting the Golden Temple. However, लेकिन I have not yet अभी तक been fortunate enough to embark on that endeavor. कि उस चीज़ के लिए मैंने प्रयास अभी तक, मेरी इतनी अच्छी किस्मत नहीं है कि अभी तक इस चीज़ के लिए मैं प्रयास कर पाऊँ. I have not yet been fortunate enough to embark on that endeavor. Endeavor मतलब प्रयास, कोशिश, जबरदस्त कोशिश. However, if I did का मतलब है अगर मैंने ऐसा किया, I would visit there. मीन्स अगर मैंने कभी कोशिश की विजिट करने की, या मैं गया या मैं गई या मुझे मौका मिला, I would visit there with my best friend. उसकी जगह पर firm mate भी यूज कर सकते हैं बेस्ट फ्रेंड के लिए. Next example, it's safe to say that I've always dreamed of writing a book. However, I've not yet been fortunate enough to embark on that endeavor. However, if I did, I would write a novel. It's safe to say that कि हमेशा मैं इस चीज़ के बारे में सोचता रहता हूँ, या काफ़ी समय से सपना है कि एक किताब लिखूँ, लेकिन फिर भी अभी तक उतना किस्मत वाला नहीं हुआ. Fortunate enough to embark on that endeavor. However, if I did, अगर मैंने लिखने की कोशिश की तो मैं एक नावल ज़रूर लिखूँगा. सो ये था हमारा आज का रेडीमेड सेंटेंसेस का वीडियो IELTS स्पीकिंग के लिए. कमेंट्स में ज़रूर बताएं आज का वीडियो कैसा है, सो दैट आई कैन मेक मोर वीडियोस फॉर यू गाइस. राइटिंग के लिए रेडीमेड सेंटेंसेस का ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड किया, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मेंशन करूंगा, सो उसको ज़रूर देखें, बहुत यूजफुल है. इसके बाद रेडीमेड सेंटेंसेस, राइटिंग या स्पीकिंग, कौन सी वीडियो आप चाहते हैं, सो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट्स. इफ यू वांट टू जॉइन माय IELTS क्लासेस ऑफलाइन मंडे टू फ्राइडे, यू कैन जॉइन देयर Arun classes Monday to Friday. और अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, my WhatsApp number is on the screen. Don't hesitate to text me on my WhatsApp. Once again, thank you very much for watching this video and see you in the next one.